ओम शांति। 23 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न। गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर। बाबा कहते, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, न कोई वह फॉलोवर्स ही हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है। यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप, नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता। यह कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं, तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्मा की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं, वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पापात्माएं पापात्माओं को ही दान पुण्य करते हैं।
पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़े सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भिक्कर में, कण कण में है। अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दी है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं। नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें फायदा कुछ नहीं। डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे। गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गायें ही अलग होती हैं। वहां की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गायें भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, यह वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौए पाली है। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ, विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है। कितने ढेर सत्संग है। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सद्गति मार्ग। एक बाप ही सद्गति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना मालामाल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से
21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है, कल्प है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना। फिर नंबरवार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं। फिर वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। यह बुद्धि में रखो। झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बताते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्मकांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शोक कितना है। यह रुण्य का पानी मृग तृष्णा है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नोंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड जो पास होता है, सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो, अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो, यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है, जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताए। है तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि इन्हों की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है। बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। बोलो, हम आपको ऐसी युक्ति बताए जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राजऋषि हो। वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं
गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है। मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं। बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो। वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है, उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नोंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ। सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं। मैं जब आता हूँ तब ही आकर सद्गति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, यह सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूँ। गीत आखिर वह दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है। सत्युग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिससे तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सद्गुरु सद्गति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताए आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सद्गति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है।
निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।